अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। सुबह का टाइम है और बच्चे मेरे स्कूल जा चुके थे और मैं नाश्ता लंच के लिए अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी सालन और आज की डे की रूटीन शेयर करूँगी। उसके बाद शाम के लिए खाना बनेगा और आपके साथ रूटीन भी शेयर होगी और आज का टॉपिक भी डिस्कस होगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड मैं अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ भी शेयर करूँगी आपके साथ और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप बेहतर डिसाइड कर पाएंगी अपने बच्चों के बारे में कि उनको मोबाइल की एडिक्शन से हमने कैसे निकालना है। So to be very productive, let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. Hope you are all fine and doing great in your life. I'm also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अपने बच्चों को हम मोबाइल से कैसे दूर रख सकते हैं, उनको इस एडिक्शन से कैसे दूर कर सकते हैं। आजकल हर माँ बाप परेशान है कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। आजकल डिवाइसेस ने बच्चों का सत्यानाश कर दिया है। वीडियो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं या सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में ही नहीं रहे। आज हम इसका हल तलाश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस रियलिटी को अंडरस्टैंड करना है कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ये जो ऑनलाइन वीडियो गेम्स हैं, इनमें इतनी अट्रैक्शन है, इतना पैसा लगाया गया है कि मैं अगर आप या मैं अगर एक दफ़ा गेम खेल लें तो हमारा इससे बाहर निकलना मुश्किल है इसके हिसाब से। फिर बच्चों की तरह हम भी हर वक्त मोबाइल पे वीडियो गेम खेलते ही नज़र आएंगे। इतना ख़तरनाक और इतना ज़बरदस्त इसका सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। जो इसे एक दफ़ा खेल लेता है इससे बच नहीं सकता। फिर इसमें क्या किया जाता है कि कनेक्ट किया जाता है। मतलब अगर एक 12 साल का बच्चा, अगर लड़का ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहा है तो पड़ोस में अगर कोई बच्चा सेम हैबिट्स रखता है, वो उसका दोस्त है, तो वो इसके साथ ज़रूर कनेक्ट होगा। और बच्चा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना एडिक्टेड हो जाता है कि इसे सुबह दोपहर शाम का होश ही नहीं रहता। इसे कोई फिक्र नहीं रहती कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। इसका इतना ख़तरनाक इसका एल्गोरिदम है। इसी तरह इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत गलत किया जा रहा है। माँ बाप सुपरवाइज़ करते नहीं हैं, माँ बाप के पास स्किल्स ही नहीं हैं टेक्निकल कि वो देख सकें कि हमने अगर वो बच्चे को किसी काम के लिए भी मोबाइल दिया है तो हम देख सकें कि वो काम कर रहा है या कहीं और निकल गया है। छोटे छोटे 10-11 साल के बच्चे हैं जो एक्सट्रीम यूज़ करते हैं मोबाइल का, नेट का। देखिए, जब तक हम ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझेंगे ना तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सकते। शैतान इतना ताकतवर हो गया है, इतना मजबूत हो चुका है कि इससे मुकाबला करने के लिए जो हम टूल बना रहे हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। शैतान के एक मुक्के से ही हमारे सारे टूल जो है ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो ऐसा क्या टूल बनाया जाए, क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए कि इस शैतान का मुकाबला किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सबसे फॉरमोस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको इसमें करनी है वो आपको पहले ख़ुद को एनालाइज़ करना है। क्या आप ख़ुद मोबाइल की एडिक्शन में तो मुब्तला नहीं हैं? क्या आप ख़ुद मोबाइल का इतना बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? अगर आप ख़ुद कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को कभी भी इस बीमारी से नहीं रोक पा सकते। इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इतने बैड इम्पैक्ट्स हैं बच्चों पे इसके कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आप ख़ुद मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। बिला वजह मोबाइल को मत इस्तेमाल करें। रात के टाइम मोबाइल को कभी अपने पास चार्जिंग पे मत लगाएं और उसकी नोटिफिकेशन भी बंद कर दें। और अलार्म के लिए कभी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, अलार्म क्लॉक यूज़ करें। इसी तरह बच्चों को भी बताएं कि मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ उस वक़्त करना है जब इसकी ज़रूरत है, कॉल्स वगैरह के लिए या किसी भी काम के लिए। ठीक है, मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा इस्तेमाल जो है वो इसे बुरा बना देता है। आप ख़ुद मोबाइल को कम यूज़ करें और बच्चों के लिए टाइम निकालें। फारिग वक्त बच्चों के साथ स्पेंड करें। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको टाइम दें, उनके साथ छोटी छोटी गेम्स खेलें, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व करें। आजकल नेट पे भी बहुत सी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं। जब आप बच्चे घर पे नहीं होते, आप उस वक्त उन एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करें, उसमें देखें कि इतने साल के बच्चे के लिए कौन सी एक्टिविटी है जो मैं उसको घर आए तो उसको उसमें इन्वॉल्व कर सकती हूँ, उसके लिए बेस्ट है। आप वो सर्च करके उसके साथ उसको देखें, करें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे टॉयज़ ही आप लेकर बच्चों को खेलने के लिए देंगी तो वो इस एडिक्शन से बाहर आएंगे। नहीं, आप कोई भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, कार्डबोर्ड के जो
ये डिब्बे होते हैं, इनसे बहुत सी एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं नेट पे। और भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। ये क्ले है जो चाइना की जो मिट्टी होती है, जो क्ले सी आती है, इसके साथ बहुत सी एक्टिविटीज़, फ्लावर बनाते हैं बच्चे। बहुत सी एक्टिविटीज़ आजकल बताई जाती हैं नेट पे, और वैसे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं बना के। उनके लाइक्स और डिसलाइक्स पूछें और उनसे पूछें ये चीज़ आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, अगर ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो क्यों अच्छी नहीं लगती। इस तरह से बच्चों में सलाहियत पैदा होती है किसी भी चीज़ को एलेबोरेट करने की, किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने की। जब स्कूल से बच्चे आते हैं, उनकी डे की रूटीन पूछें, बेटा आपने क्या किया, कैसे आपका दिन गुजरा, क्या क्या पढ़ा आपने, कौन कौन सी टीचर हैं आपकी, कौन से आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी टीचर्स कौन सी फेवरेट है, और अगर वो फेवरेट है आपकी टीचर तो किस वजह से फेवरेट है। इस तरह बच्चों को अपने ख़यालात का इजहार करने का तरीका आएगा, उनको बात करने का तरीका आएगा। अक्सर आपने देखा है काफ़ी बड़े बड़े बच्चे होते हैं लेकिन वो अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर पाते, किसी चीज़ को एलेबोरेट नहीं कर पाते। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे बच्चों से 1 क्लास तक आप बच्चों से इस तरह के क्वेश्चन करेंगे 3-4 तक, तो वो बच्चों में ये सलाहियत बहुत अच्छी डेवलप होती है और वो नेक्स्ट आपको, और ये उनकी लाइफ में उनके बहुत काम आती है, स्टडीज़ में भी और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उनको पेपर फ्लावर बनाने बताएं, उस तरह की किसी भी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करें। आजकल जो ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, इससे बहुत सी चीज़ें बनानी बच्चों को बताते हैं, कार्डबोर्ड की बनानी बताएं। किसी भी हर बच्चे को अल्लाह ताला ने सलाहियतों के साथ भेजा है, उनकी सलाहियतों को ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे में कौन सी सलाहियत है, क्या काम वो करना चाहता है। इस तरह जब तक वो अपने किसी पैशन को अडॉप्ट करने की एज तक आएगा तो वो समझ जाएगा, वो इतना काबिल होगा, इस काबिल होगा कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूँ। बच्चों को पेंट लेकर दें, पेंटिंग करें, इस तरह से उनमें क्रिएटिविटी पैदा होगी और उनकी एबिलिटीज़ निखर कर सामने आएंगी। आप अपनी दूसरी कई ज़रूरतों को कम कर लें, एक सूट कम ले लें, बच्चों को इस तरह की चीज़ें लेकर दें, उनको लेकर दें, पेंट लेकर दें। और अब आप जाएं ना स्टेशनरी की शॉप पे तो क्रिएटिविटी की बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, आप उनको लेकर दें, उनको इस्तेमाल करना बताएं। खुद बैठकर उनके साथ 1-2 दफ़ा वो बनाएंगे ना तो आप बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म करेंगे। अगर किसी में ये सलाहियत नहीं भी है तो आप उसमें डेवलप कर सकती हैं, शौक़ बच्चों में पैदा होता है। इस तरह से जब आप एक ऑल्टरनेट देंगे ना बच्चों को तो वो खुद ही मोबाइल से दूर हो जाएंगे। जब हम ऑल्टरनेट नहीं देते बच्चों को, या ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ ला के बच्चों को दे दें, बेटा आप ये करें, और आप खुद टाइम ना दें और ख़ुद आप आगे पीछे काम में बिज़ी हैं, किचन में हैं, तो वो चीज़ें सिर्फ ख़राब करेंगे, वो कुछ भी उससे नहीं सीखेंगे, ना ही वो कुछ बना पाएंगे। आप खुद उनके पास बैठें पहले जब वो इस काबिल आप समझें कि अब कुछ वो उसका इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप हो गया है और वो कर भी रहा है, कुछ कर पा रहा है, तो फिर आप उसको छोड़ भी सकती हैं कि ठीक है बेटा आप इतना का ये काम करें, लेकिन आप पहले खुद उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसको बताएं कि इससे ये चीज़ बन सकती है, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। 4-5 तक तो आप बच्चे को इस तरह से कीनली ऑब्ज़र्व करें, उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि मैंने उसको क्या चीज़ लेकर दी, किस में उसका इंटरेस्ट है। इस तरह से आपको उसके 5 तक जब बच्चा हो जाएगा ग्रेड 5 में, तो आपको क्लियरली उसकी एक लाइन आपकी समझ में आ रही होगी कि अब इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। स्टडीज़ में भी आप उसको साथ साथ ज़रूर पूछें। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ी लिखी हैं बहुत तो ही आप बच्चों को पूछ सकती हैं कि बेटा आज आपने क्या किया, कैसा रहा आपका दिन, आपको समझ आई। अगर आप पढ़ी नहीं भी हैं, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो भी ट्यूशन से आने के बाद उनसे ज़रूर बात करें कि बेटा आज आपने स्कूल में क्या किया, आज आपने ट्यूशन में क्या पढ़ा, आपको जो आपने स्कूल में पढ़ा था वो आपको ट्यूशन में समझ भी आई है या आपने अंडरस्टैंड किया है, आपका स्कूल कैसा जा रहा है, आपको साथ साथ समझ आ रहा है या नहीं। इस तरह बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। फिर 5 ग्रेड तक जब आपको उसकी जो है मेंटल लेवल आपके समझ में आ जाएगा ना कि वो ये एक्टिविटीज़ में परफेक्ट है, वो ये काम कर सकता है, फिर आप उस सलाहियत को निखार सकती हैं मज़ीद। फिर आप 5 के बाद उस जो एक सलाहियत है ना उसको पॉलिश करें, उसको कोई ना कोई जो है ना उसको पॉलिश इस तरह से करें कि कोई ना कोई टीचर रखवा के दें उसे उस फील्ड में, मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो स्किल सीखे।
जो भी वो स्किल में वो आपको परफेक्ट नज़र आ रहा है कि वो ये कर सकता है, ठीक है, उसको उसकी मतलब कि गाइड करने के लिए भी कोई ऐसी प्रोवाइड करें कि वो उसमें परफेक्ट हो। ग्रेड 5 तक आपको फिर बच्चे की समझ आ जाती है कि मैंने इसको क्या चीज़ लेकर दी और उसने किस चीज़ को बेहतर यूटिलाइज़ किया या उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है या वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटीज़ निखर कर सामने आती हैं। फिर आपको जो उसमें स्किल नज़र आए बेहतर, आप उसको पॉलिश करें। पॉलिश करने से मतलब ये कि आप फ़र्ज़ करें आपने उसको पेंटिंग लेकर दी हैं, आप उसको वो इंटरेस्ट रखता है, वो कर रहा है, तो आप नेट से इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग करना आजकल सिखा रहे हैं, आप उस तरह से उसको चीज़ें लेकर दें और उसको और ज़्यादा उसमें निखार लेकर आएँ उसकी सलाहियत में। कई बच्चे फालतू कार्डबोर्ड की चीज़ों के साथ भी डिब्बों के साथ बहुत सी कारामद चीज़ें बना लेते हैं, इस तरह से उनको बनाना बताएं। रेजिन आर्ट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत बच्चे सीखते हैं, उसको आप वो सिखाएं। आजकल तो नेट से ही बहुत सी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं तो आप वो चीज़ें उस पर लगाएं बच्चों को। अगर एक आधा घंटा आपने स्क्रीन टाइम रखा है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ उनको देखने के लिए दें और पास खुद बैठकर उनको ये चीज़ें दिखाएं कि हाँ जी ये देखें, ये मैंने सर्च किया था, ये अच्छा है, ये आप यहाँ से इस तरह से सीख सकते हैं। तो वो चीज़ें इनको ला कर दें तो वो ज़रूर सीखेंगे और उनकी एबिलिटीज़ निखर कर सामने आएंगी। साथ साथ उनकी जो स्टडीज़ है उनको भी ध्यान में रखें कि वो उसमें किस तरह के हैं, उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं। ऐसा बच्चों को कैलीग्राफी सिखाएं। आजकल तो इतनी ऑप्शंस हैं ना, ढेरों ऑप्शंस हैं। अगर आप नेट का सही इस्तेमाल करें, वहाँ से सर्च करें अपने बच्चों के लिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से जब बच्चा 11 साल का हो जाएगा ना तो उसकी कोई ना कोई एबिलिटी निखर कर ज़रूर सामने आएगी। तो आप उसको खुद साइड बिज़नेस के तौर पर भी लेकर चल सकते हैं। वो चीज़ें उसको बनाने में इंटरेस्ट होगा, आप उसके साथ मिलकर बनाएं और उसको सेल भी कर सकते हैं, अपना एक छोटा सा बिजनेस भी बना सकती हैं। ये इसका बेस्ट सलूशन है। इस शैतान का मुकाबला करने के लिए कोई चीज़ कारगर हो सकती है तो बच्चे को अर्ली एज में हलाल तरीके से रिज़्क कमाने की ऑप्शन देना है। अगर कोई बच्चा हलाल रोज़ी कमाने का ज़रिया बना ले तो मैं समझती हूँ कि जो इसमें मज़ा है, हलाल कमाने में इतनी ताकत है कि वो इस शैतान का मुकाबला कर सकेगा। लेकिन अगर बच्चे को एक दफ़ा इसका मज़ा लग जाए कि मैं अपने वक़्त का सही इस्तेमाल करके पैसा कमा सकता हूँ, अपनी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ, तो आप बच्चे को एक मुतबादल रास्ता मिला है अब। तो फिर आप खुद देखें कि वो क्या वो गेम्स में अपना टाइम स्पेंड करके अपने आप को बर्बाद करेगा या स्किल्स को पॉलिश करके अपनी सर्विसेज को सेल करके अर्न करना सीखेगा। अगर बच्चा स्टडीज़ में भी साथ साथ बहुत अच्छा है, अब वो भी पढ़ा सकता है। अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाने के लिए कहें या किसी भी बच्चों को, उनको कहें अपनी सर्विसेज को दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए होते हैं, वो यही करते हैं। उनके अंदर जो सलाहियत होती है उसको पॉलिश करते हैं, सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं और आगे निकल जाते हैं। एक ज़माना था कि बच्चे को कहा जाता था कि कमाने की फ़िक्र ना करो, बस पढ़ो। लेकिन अब बच्चे को इस तरफ लेकर आना होगा, फिर ही बच्चे इस फितने से बाहर निकल सकेंगे। जो वो पढ़ रहे हैं, जो स्किल वो सीख रहे हैं, इससे ही वो आगे सिखाना शुरू करते हैं तो अपने टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चे को इतना बिजी कर दें कि इनके पास टाइम ही ना हो इन डिवाइसेस के गलत इस्तेमाल का। बच्चे को अपना आप मनवाने की स्किल्स बताएं कि कैसे ख़ुद को दुनिया में मनवा सकते हैं। हर जगह मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, दफ्तर में, घर में, कहीं बाहर आने जाने के लिए, किसी एमरजेंसी की सूरत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन हर चीज़ के सही और गलत नुकसानात होते हैं, उसे सही इस्तेमाल करना बताएं। याद रहे कि मशीन सिर्फ ये जो मोबाइल है सिर्फ एक मशीन है, आपको मशीन का ग़ुलाम नहीं बनना बल्कि इस मशीन को अपना ग़ुलाम बनाना है। यकीन करें ये चीज़ें वर्क करती हैं, एप्लीकेबल हैं। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, वो ये नहीं कर सकते और हम पढ़ाते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं और कोई स्किल नहीं देते। और जब 20-25 साल की उम्र तक बच्चा पढ़ाई से के बाद फारिग होता है तो उसके पास कोई स्किल नहीं होती और ना ही कोई नौकरी होती है। तो हम फिर परेशान हो जाते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया है, हमने इतना कुछ कर दिया और हमारे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। आप बाहर के मुल्कों में देखें, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को स्किल्स दी जाती हैं, फिर वो बच्चे इतने काबिल हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ स्किल ज़रूर दें बच्चों को।
इस तरह वो मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचेंगे, मोबाइल की एडिक्शन से बचेंगे, उसका सही इस्तेमाल करेंगे, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करेंगे और आपको भी खुशी होगी और आपके बच्चे को भी, और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी और बच्चे भी दूसरों के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे। हमारे आसपास जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि हम अपने टाइम का बेहतर यूटिलाइज़ नहीं करते, हम अपने रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो हम पीछे रह जाते हैं और फिर हमारा एटीट्यूड जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है और हम अपने साथ रहने वाले हर इंसान को परेशान करते हैं। 10-11 साल के बच्चे में जब आपको समझ आने लगे उसके स्किल्स की, तो आप उसको चैलेंज दें कि आपको 20-25 साल की उम्र तक अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप इतना अर्न कर सको। स्टडीज़ के साथ साथ अपने आप को इतना स्टैंड करना है आपने कि आप 1 लाख 2 लाख कमा सको। ये सिर्फ उस सूरत में नहीं करना जब आप फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तब भी आप अपने बच्चे को ज़रूर एडवाइस करें, इस तरह से ज़रूर चैलेंज दें। इस तरह से वो मोबाइल की एडिक्शन से भी बच जाएगा और उसमें एक प्रोडक्टिव चेंजेस आएंगी जो कि माशरे के लिए भी बेहतरीन हैं और आपके लिए भी। ये 10-11 साल की उम्र बेहतरीन उम्र होती है कि आप बच्चे को चैलेंज दें। इसमें वो मोबाइल की एडिक्शन से आप जितना रोक सकेंगी वो रुक जाएगा अगर आप उसको एक ऑल्टरनेट देंगी, ऑप्शन देंगी। यही थी आज की तक की मेरी वीडियो और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अब यहाँ मैं बना रही हूँ सौंफ बच्चों के लिए। सौंफ को मैंने ऐसे हल्का हल्का सा पीस लिया था, इसके साथ सिलबट्टे पे इसको पीस सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने इस तरह से कर लिया। और इससे क्या होगा, इसका छिलका ऊपर से रिमूव करना है हमने। तो साथ में मैंने सौंफ ले ली थी, सौंफ और सौंफ है, मिश्री और बादाम। तो इनको फिर मैंने क्रश करके सब चीज़ों को ना एक जार में डाल दिया था। बच्चे के स्टडी टेबल पे रख दें, जहाँ बच्चे आते जाते जो है ना, या वहाँ रखें जहाँ बच्चे आते जाते आसानी के साथ उसको ले सकें उनके सामने। और मैंने ये बनाया था तो 2-3 दिन में ही ना मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने ख़त्म कर दिया था। तो मैं इस तरह से वक्तन बना के ये रखती रहती हूँ। तो इसको बच्चों की रूटीन में ज़रूर शामिल करिए, इनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर मैं अपने बच्चों के बारे में बात करूँ तो मेरा एक बेटा 5वीं के बाद हिफ्ज़ कर रहा है और दूसरा 3 के बाद, दोनों इकट्ठे ही हिफ्ज़ करने लगे। मतलब एक ने 5 की क्लास पास की थी और एक ने 3, तो दोनों अब माशाल्लाह से हिफ्ज़ कर रहे हैं। उनके लिए मैंने कैलीग्राफी के टीचर का जो है ना अरेंज किया है, वो कैलीग्राफी सीखेंगे साथ साथ। और यूट्यूब बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आपका बच्चा जो भी स्किल सीख रहा है, आप छोटी सी वीडियो रोज़ बनाएं और आप जो है ना यूट्यूब पे अपलोड करते जाएं। इससे बच्चों में एक मोटिवेशन भी पैदा होती है और वो अपनी स्किल्स को ना निखारते हैं, मज़ीद सीखने की कोशिश करते हैं, उनमें एक जज्बा पैदा होता है और वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेते हैं अगर आप कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें अपने बच्चों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी ज़रूर करें, अपना कीमती से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। If you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon in the next video. Inshallah, stay tuned. Take very good care